हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। एंड द चैप्टर 5 नेम इज प्लांट्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में जो हमारे घर के आसपास होते हैं। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे पौधे, ठीक है, जो आपके घर के आसपास होते हैं, आपके स्कूल के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम और डिटेल में जानने वाले, ओके। But before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Okay. Anika loves playing in her backyard. One day, she noticed a small seedling growing near her favorite swing. अब जो अनिका है उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है अपने बैकयार्ड में। और एक दिन वो नोटिस करती है कि एक छोटा सा सीडलिंग जो है वो ग्रो करता है उसके फेवरेट स्विंग में। ओके। She watered it every day and watched it grow into a beautiful flower. हर रोज वो उसमें पानी डालती है और देखती है कि वो ग्रो होता हुआ, और वहां पर वो ये भी देखती है कि उसमें एक सुंदर सा फ्लावर भी होता है। Bees and butterflies visited the flower and soon Anika saw tiny fruits growing. फिर वहां पर क्या होता है, बीज और बटरफ्लाइज जो है वो उस फ्लावर को सराउंड करती है, ठीक है। और वहां पर वो ये भी देखती है कि फ्रूट्स जो है वो ग्रो करने लग गए हैं। She enjoyed eating the juicy fruits and realized how much joy a small plant could bring. फिर वो enjoy करती है वो juicy fruit को, ठीक है। और वो ये भी realize करती है कि कितना ज़्यादा joy, कितना ज़्यादा एकदम happiness का माहौल है, ठीक है। क्योंकि ये जो small plant है कितना ज़्यादा happiness लेके आया है मेरी life में, और इसने मुझे tasty tasty fruit भी दिया है, okay? Now here the question arises, have you ever planted a seed or taken care of a plant like Anika? क्या आपने कभी प्लांट किया है सीड को, या फिर आपने कभी किसी पौधे का अच्छे से ध्यान रखा है जैसे अनिका ने रखा है? कैन यू नेम अ प्लांट और फ्लावर दैट ग्रोज इन योर बैकयार्ड और नेबरहुड? क्या आप कोई एक प्लांट या फ्लावर का नाम दे सकते हो जो आपके बैकयार्ड में ग्रो होता हो या फिर आपके नेबरहुड एरिया में ग्रो होता हो? हाउ डू प्लांट हेल्प अस लाइक दे हेल्प अनिका? कैसे प्लांट हमारी मदद करते हैं जैसे कि अनिका की मदद की, वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्लांट्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। Now student, let's start the chapter. Plants are everywhere around us. They grow in mountains, desert and even under the sea. प्लांट्स जो हमारे चारों तरफ है वो ग्रो करते हैं माउंटेन एरिया में, डेजर्ट एरिया में और इवन अंडर द सी, समुद्र में, ठीक है। वी नो द मोस्ट प्लांट स्टार्ट फ्रॉम सीड्स। हमें पता है कि ज्यादातर प्लांट जो है वो सीड से ही ग्रो करते हैं। दीज सीड्स आर केप्ट सेफ इनसाइड फ्रूट्स। इन बीजों को अच्छे से सेफली रखा जाता है फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर। व्हेन अ सीड गेट्स water, warmth and air, the small plant inside it begins to grow and comes out. जब सीड को वाटर मिलता है, वार्मथ मिलता है, गर्माहट मिलती है, हवा मिलती है, तो छोटा सा जो पौधा है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाता है, ठीक है, और वो बाहर की तरफ आता है। दिस न्यू प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड अ सीडलिंग। अब ये जो नया पौधा है जो कि ग्रो करता है सीड से, उसे हम सीडलिंग बोलते हैं क्योंकि वो बेबी है, ओके। A seedling has roots, a stem and leaves. Seedling में roots भी होता है, stem भी होता है और leaves भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, before moving further, here comes a point eye opener. Plants use sunlight to make their own food through a process called photosynthesis. अब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की एनर्जी, ओके। दे टेक इन सनलाइट, वाटर एंड एयर टू क्रिएट फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। वो लेते हैं सनलाइट को, वाटर को, हवा को, ठीक है, और उससे वो खाना क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को हवा में, ठीक है, ताकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो एक तरीके से प्लांट जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ओके। Now here come the first topic, parts of a plant. Just like our body has parts like the head, neck, arms and legs, plants also have different parts that do different things. जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि हेड है, नेक है, लेग्स है, आर्म है, ऐसे ही प्लांट्स के भी अपने बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक है। और उनका हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना काम होता है, ठीक है। The part of the plant that usually grows underground and takes in water and minerals from the soil is called the root. अब वो पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, और वो लेता है वाटर और मिनरल्स को अच्छे से कैप्चर कर लेता है और वो पहुंचाता है पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, वो है रूट, ओके, जो कि एक फाउंडेशन बेस होता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होता है तभी प्लांट जो है वो अच्छे से टिक पाता है एक जगह में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रूट, ठीक है। द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट
अब जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है वो शूट सिस्टम होता है। द शूट इंक्लूड्स, शूट में क्या क्या इंक्लूड होता है? द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। शूट में इंक्लूड होता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ओके, एंड सीड्स ऑल्सो। इनसाइड द फ्रूट्स देयर आर सीड्स। फ्रूट के अंदर ही यानी कि फलों के अंदर ही क्या होता है? बीज होते हैं, सीड होते हैं, ओके। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है रूट, जो कि आपका रूट सिस्टम है। फिर आपको यहाँ पर शूट सिस्टम में दिया है स्टेम, देन फ्रूट, फ्लावर एंड ऑल्सो लीफ, ओके। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो चलिए हर एक पार्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड होल्ड द प्लांट फिर्मली इन द सॉइल। अब रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और वो प्लांट को एकदम अच्छे से जकड़ के रखते हैं एक ही जगह में, ठीक है। दे हैव टाइनी हेयर दैट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इनके पास छोटे छोटे से बाल होते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं पानी को, मिनरल्स को सॉइल से, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट। दो मेन टाइप ऑफ रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो चलिए जानते हैं टैप रूट के बारे में। टैप रूट्स हैव वन मेन रूट विद स्मॉलर रूट्स ग्रोइंग अराउंड इट। टैप रूट में एक मेन रूट होता है, उसमें से छोटे छोटे रूट जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, दिस इज योर टैप रूट, जिसमें आप देख सकते हो एक ही मेन रूट हो, इसमें से छोटे छोटे रूट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ओके। This main root along with the smaller ones grow deep into the ground and holds the plant strongly in one place. अब ये जो मेन रूट है ये किसके साथ? स्मॉलर वन के साथ, यानी कि छोटे छोटे रूट के साथ ये ग्रो करता है डीपली अंडर द ग्राउंड, ठीक है। और ताकि ये जो प्लांट है उसको स्ट्रांगली एक ही जगह में टिकाकर रख सके, ठीक है। प्लांट्स लाइक बीन्स, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पीपल एंड पीस हैव टैप रूट्स। अब कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होता है? प्लांट जैसे कि बीन्स हो गए, मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस, पीपल, पीस, ठीक है, इन सब में क्या होता है? टैप रूट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स डोंट हैव अ सिंगल मेन रूट। अब फाइब्रस रूट में क्या होता है? सिंगल मेन रूट नहीं होता है। इंस्टेड मेनी थिन थ्रेड लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड बहुत सारी जो पतली पतली सी थ्रेड जैसी यानी कि धागे जैसी रूट जो होती है वो ग्रो करती है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड से, ठीक है। दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन इन द सॉइल एंड हेल्प कीप द प्लांट स्टेबल। अब ये जो रूट है ये क्या करते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं सभी डायरेक्शंस में सॉइल में, और ये मदद करते हैं प्लांट को कि वो स्टेबल रहे, एक ही जगह में टिका रहे, ठीक है। प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ग्रास एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट। अब किन किन पौधों में फाइब्रस रूट होता है? जैसे कि राइस, ग्रास, अनियन, इनमें फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, दिस इज द फाइब्रस रूट, ओके। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. Roots of some plants that grow in wet or marshy areas help the plant breathe. अब कुछ ऐसे पौधों के रूट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एकदम गीले वाले इलाके में, मार्शी एरिया में, जो कि प्लांट को मदद करता है कि वो अच्छे से सांस ले सके, ओके। Now the next topic over here is functions of roots. Roots hold the plant firmly in the ground. Roots जो है वो firmly plant को hold करते हैं ground में. They also keep the soil together. वो soil को एकदम अच्छे से टिका के रखते हैं एक ही जगह में. Without plants, the soil can easily be washed away by rain or blown away by the wind. अब बिना plant के क्या होता है? soil जो है वो easily wash away हो जाता है rain की उससे, ठीक है, या फिर वो blow हो जाता है wind से. So roots help protect the top layer of soil. तो इसी वजह से जो जड़ें हैं, जो roots है, वो protect करते हैं top layer of the soil को कि वो easily erode ना हो, ठीक है। Roots take in water and minerals from the soil and send them to the stem. फिर roots क्या करते हैं? soil से लेते हैं पानी और mineral और वो भेजते हैं किसको? stem को, ठीक है। फिर वहां से वो पूरे जो भी parts है plant के वहां पर जाता है। The stem then delivers these to all the other parts of the plant. फिर stem deliver करता है सभी parts में. Some plants have roots that store food like radish, turnip, beet and carrot. These are roots that we eat. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रूट्स में ही खाना स्टोर होता है, जैसे कि रेडिश हो गया, मूली हो गई, टर्निप हो गया, शलगम, बीट हो गया, बीटरूट एंड कैरेट हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या है? रूट में ही खाना स्टोर होता है, ओके। आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हो, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे जो रूट है वो पानी और मिनरल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is, what are the two main types of roots and how do they help the plant? आपको आंसर करना है कि कौन से दो मेन टाइप ऑफ रूट है और कैसे वो प्लांट की मदद करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, why are roots important for keeping the soil in place and helping the plant grow? क्यों रूट्स जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सॉइल को एक ही जगह में रखते हैं और प्लांट को मदद करते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है, ये आपको बताना है।
Now the next topic over here is special roots. So the first one is roots we eat. Some plants have thick fleshy roots that we eat like carrot, radish, turnip and beetroot. तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मोटे और फ्लेशी रूट होते हैं, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप, बीटरूट हो गया, ठीक है। दीज रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर द प्लांट। तो ये जो रूट है काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं प्लांट के लिए, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एरियल रूट्स। सम रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। कुछ ऐसे रूट होते हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड एरियल रूट्स। इनको हम एरियल रूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बैनियन ट्री हैज रूट्स दैट ग्रो डाउन इट्स ब्रांचेस इनटू द ग्राउंड। अब बैनियन ट्री के जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके ब्रांचेस से, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ओके, These roots act like extra support, helping to hold the tree up. अब ये जो रूट है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट एड ऑन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैनियन ट्री काफी ज्यादा भारी भी होता है और हैवी और बहुत ज्यादा ह्यूज भी होता है, बड़ा भी होता है, तो इसी वजह से वो एक्स्ट्रा सपोर्ट एकदम प्रोवाइड करते ताकि वो एक ही जगह में अच्छे से खड़े हो सके, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो। Now the next type of root is buttress roots. Some trees like the Arjuna tree have large roots that spread out around the tree. अब कुछ ऐसे ट्री होते हैं जैसे कि अर्जुना ट्री, उनके जो रूट होते हैं काफी ज्यादा लार्ज होते हैं, जो स्प्रेड हो जाते हैं ऑल अराउंड द ट्री। Okay, these trees grow in places where the soil isn't very good, so their roots stay close to the surface to get nutrients. अब ये जो पेड़ है ये उन जगह में ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से इनके जो रूट्स होते हैं वो एकदम क्लोजली सरफेस के एकदम क्लोजली ग्रो करते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। दीज रूट्स हेल्प कीप द ट्री स्टेबल सो इट डजंट फॉल ओवर। तो ये जो रूट्स है ये मदद करते हैं ट्री को कि वो स्टेबल रहे, एक ही जगह में टिका रहे और वो इधर उधर गिरे ना, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द अर्जुना ट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स आर द कलरफुल एंड ऑफन फ्रेग्रेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब जो फ्लावर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, उससे बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है, जैसे आपने रोज को स्मेल करके देखा होगा। ओके, दे कम इन डिफरेंट साइजेस, कलर्स एंड स्मेल्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आते हैं फ्लावर भी, ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और उनका कलर भी डिफरेंट होता है, किसी का येलो, किसी का ऑरेंज, किसी का रेड होता है और स्मेल भी उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। A flower starts as a small bud on the stem and grows into a full flower. अब जो फ्लावर है वो स्टार्ट होता है एज अ बड के फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद वो ग्रो करता है पूरे फुल फ्लावर में, ठीक है। लेटर द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर है वो फ्रूट में टर्न हो जाता है, फल में टर्न हो जाता है। डू यू ईट फ्रूट्स एट होम? क्या आप सभी फ्रूट्स खाते हो घर में? आपको यहाँ पर इमेजेस भी दे रखी है, अ फ्लावर बिकम्स अ फ्रूट, कि कैसे जो फ्लावर है वो फ्रूट बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले बर्ड फॉर्मेशन होता है, फिर उससे धीरे धीरे करके फ्लावर निकलता है, ठीक है, और उसके बाद वो फ्लावर जो है किसमें चेंज हो जाता है, वो एकदम फ्रूट में चेंज हो जाता है। सो दिस इज अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। ओके, हैव यू एवर नोटिस दैट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम? क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप फ्रूट खाते होंगे तो उनके अंदर बीज भी होते हैं, ठीक है। दीज सीड्स होल्ड अ टाइनी बेबी प्लांट। अब ये जो सीड्स है, ये जो बीज है, छोटे छोटे बेबी प्लांट जो इनको होल्ड करते हैं। व्हेन द कंडीशंस आर राइट दिस बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और जब कंडीशन बहुत अच्छा होगा तो बेबी प्लांट जो है वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा, यानी कि जब उसे हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, वार्मथ मिलेगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। So flowers are important because they help plants make new plants. अब flowers जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ही मदद करते हैं पौधों की कि वो नए पौधे क्रिएट कर सके। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, मैंगो हैज ओनली वन सीड। यहाँ पर आपको बताया है कि मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है। आपने मैंगो खाया ही होगा, तो मैंगो में एक ही सीड होता है जिसे हम हिंदी में गुठली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पपाया हैज मेनी सीड्स, जबकि पपाया में छोटे छोटे से बीज होते हैं और बहुत सारे होते हैं वो, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बीज होता है, कुछ होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। Different fruits have different number of seeds. Some fruits like mangoes, lychees and cherries have only one seed. इनमें सिर्फ एक ही सीड होता है. But fruits like oranges, lemons, papayas and watermelons have many seeds. पर इन fruits में क्या होता है, बहुत सारे seeds होते हैं, ठीक है। Seeds are usually protected inside the fruit. Seeds जो है हमेशा protected रहते हैं fruit के अंदर. When you plant a seed in the soil and it gets enough air, water and warmth, it start growing into a new plant. जब आप plant करते हो seed को soil में और उसे enough water मिल जाता है, air भी मिल जाता है, warmth मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, वो नए plant में grow होने लग जाता है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Take a mango and peel off the skin.
पील ऑफ द स्किन एंड द फ्रूट इनसाइड। आपको क्या करना है, मैंगो लेना है, उसकी स्किन को पील करना है और फ्रूट को पील करना है, मतलब फ्रूट को निकालना है आपको। यू विल फाइंड अ हार्ड सीड इन द सेंटर। उसके बाद आप देखोगे वहां पर एक हार्ड सा सीड है उसके बीचों बीच। ओके, क्रैक ओपन द हार्ड शेल ऑफ द सीड एंड यू विल सी अ स्मॉल बेबी प्लांट इनसाइड। फिर उसके बाद उसका जो हार्ड सीड है, हार्ड शेल है सीड का, उसे आप ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर उसके अंदर आप क्या देखोगे, एक छोटा सा बेबी प्लांट है जो ग्रो होने लग रहा है। ओके, दिस बेबी प्लांट हैज टू सॉफ्ट लीव्स एंड अ टाइनी रूट एंड स्टेम। और इस बेबी प्लांट में दो सॉफ्ट से लीव्स होंगे, टाइनी रूट भी होगा और स्टेम भी होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। With the help of an elder, carefully open up a hibiscus flower and look at its part. आपको elder की मदद से hibiscus flower लेना है, उसे open करना है, ठीक है। The petals are the most colorful and eye-catching part of the flower. जो petals होते हैं वो काफी ज्यादा colorful होते हैं और eye-catching भी होते हैं, attractive होते हैं वो, ठीक है। The male parts of the flower are the anther and filament. अब यहाँ पर आपको बताया स्टूडेंट कि जो मेल पार्ट है प्लांट का, मेल पार्ट है फ्लावर का, वो कौन कौन है, वो है एंथर और फिलामेंट। ओके, The anther makes pollen grains which go to the female part of the flower. अब जो एंथर है वो pollen grain बनाता है जो कि कहाँ पर जाता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में जाता है, ठीक है। The female part of the flower include the style, stigma and ovary. अब जो फीमेल पार्ट है वो क्या इंक्लूड करता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को इंक्लूड करता है। The style is a long tube and at the top of this tube is the stigma. अब स्टाइल जो है काफी ज्यादा लंबी सी ट्यूब होती है और उसके टॉप में क्या होता है, उसके टॉप में होता है स्टिग्मा, ठीक है। The stigma is sticky and has a small opening. और स्टिग्मा जो है काफी ज्यादा स्टिकी होता है और उसमें छोटी सी एक ओपनिंग होती है। ओके, पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा। फिर जो पोलन ग्रेन्स है जो मेल पार्ट से थे वो लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा में, फीमेल पार्ट में। ओके, ट्रेवल डाउन द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। उसके बाद वो स्टाइल से ट्रेवल डाउन करके वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, ओवरी में पहुंच जाते हैं। इनसाइड द ओवरी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हैपेंस। फिर ओवरी के अंदर ही जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है एंड देन द ओवरी टर्न्स इनटू अ फ्रूट। और उसके बाद जो ओवरी है वो टर्न हो जाता है एक फ्रूट में, एक फल में, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको पार्ट्स दे रखे हिबिस्कस के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिग्मा आपको दिया है, स्टाइल दिया है, ओवरी है, ठीक है। दिस इज द फीमेल पार्ट, पिस्टल। ओके, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो स्टैमन, जो कि मेल पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हो एंथर, फिलामेंट। ओके, एंड दीज आर द ब्यूटीफुल पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ओके, एंड द ग्रीन वन इज नोन एज सेपल। जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, सेपल है। और बीच में आप देख सकते हो जो कि एकदम सोलन पार्ट है वो है ओव्यूल, ठीक है। Now student, the next topic over here is pollination. Pollination is the process by which pollen from one flower is moved to another flower, often by wind, water or insects like bees and butterflies. अब pollination वो process है जिसमें जो pollen होते हैं एक flower से वो दूसरे flower में move करते हैं। किन की मदद से, या तो wind की मदद से, या फिर पानी की मदद से, या फिर insects की मदद से, जैसे कि bees हो गए, butterflies हो गए। Okay, this process help flowers make seeds. इस process से क्या होता है, flower को मदद मिलती है कि वो seeds वगैरह create कर सके, which can grow into new plant, जिससे नए पौधे जो है वो grow हो सके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉलिनेशन प्रोसेस, कि कैसे एक हनी बी की मदद से पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पर। अब वो जो हनी बी है वो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को ले जाकर कहाँ पर पुट कर रही है, फीमेल पार्ट में पुट कर रही है। फिर वहां से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है, यानी कि न्यू सीड जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। Now the next topic over here is structure of a seed. A seed is a small part of the plant that can grow into a new plant. अब seed जो है काफी ज्यादा छोटा सा पार्ट होता है प्लांट का, जिससे एक नया पौधा ग्रो करता है। It has a hard outer coat that protects it, and inside there is a tiny plant embryo and food store to help it grow. अब इसमें क्या है, एक हार्ड आउटर कोट होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर एक टाइनी सा प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रॉय बोलते हैं, ठीक है। और फूड जो है वो वहां पर स्टोर होता है ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से। When a seed gets the right amount of water and warmth, the tiny plant inside it called an embryo starts to grow into a small plant. अब जब सीड को अच्छा पानी मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, तो वो उससे क्या होता है, फिर जो एम्ब्रॉय है वो धीरे धीरे करके एक बड़े प्लांट में ग्रो करने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है सीड कोट, ओके, देन फूड स्टोरेज आपको दिया है जहाँ पर खाना स्टोर होता है, एंड दिस इज द एम्ब्रॉय, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर अ फ्लावर इज पॉलिनेटेड इट टर्न्स इनटू अ फ्रूट। फिर जब फ्लावर जो है वो पॉलिनेट हो जाता है उसके बाद वो टर्न हो जाता है फ्रूट में, फल में। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड इनसाइड एंड हेल्प देम स्प्रेड। अब जो फ्रूट है
जो फल है वो प्रोटेक्ट करता है बीजों को जो कि उसके अंदर होते हैं और उनको मदद करता है कि वो स्प्रेड हो जाए। सो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो, जिससे जो नया पौधा है वो ग्रो कर सके। ओके, फ्रूट्स कैन बी सॉफ्ट एंड जूसी लाइक ऑरेंजेस और हार्ड एंड ड्राई लाइक अकॉर्न्स। ओके, अब फ्रूट्स जो है वो सॉफ्ट एंड जूसी भी हो सकते हैं जैसे कि ऑरेंजेस होते हैं, या फिर हार्ड और ड्राई भी हो सकते हैं जैसे कि अकॉर्न्स होते हैं। ओके, now student, here comes the next topic, that is germination. Germination is when a seed starts to grow into a new plant. Germination process वो है जब seeds जो है नए नए पौधे में grow करता है। When a seed gets water, warmth and sunlight, it begins to sprout. जब बीज को पानी मिलता है, वार्मथ मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो उससे वो शुरू हो जाता है अंकुरित होना, यानी कि स्प्राउट होना। फर्स्ट अ स्मॉल रूट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल, पहले जो छोटा सा रूट है वो ग्रो करता है सॉइल के नीचे की तरफ, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। एंड देन अ शूट ग्रोज अप टूवर्ड्स द सनलाइट, फिर धीरे धीरे करके उसका शूट है ऊपर की तरफ ग्रो करता है टूवर्ड्स द सनलाइट, इवेंचुअली बिकमिंग अ फुल प्लांट, फिर धीरे धीरे करके वो एकदम एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि ऐसे सीड जो है वो बेबी प्लांट से एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। Now student, here comes the new terms point. First one is nutrients, substances in the soil that plants need to grow, like vitamins and minerals. Next one, reproduction, the process by which plants create new plants, usually involving flowers turning into fruits and seeds, fruits with seeds. Next one is pollination, the process of moving pollen from one flower to another, often by wind, water or insects, so that the flower can make seeds. Next one is embryo, the tiny baby plant inside a seed that grows into a new plant when the seed germinates. Next one is germination, the process where a seed begins to grow into a new plant when it gets water, warmth, and air. Now, as we have read this chapter, let's move into the run through point. So, the first one is plants are everywhere. They grow in mountains, desert, and even under the sea. Next is parts of a plant: root, stem, leaves, flowers, and fruits. Next is roots. They absorb water and mineral from the soil and hold the plant in place. Next one is flowers. They are the colorful part of the plant and turn into fruits after pollination. Next is seeds. They are hard shell part inside the fruit and contain a tiny baby plant embryo and need water, warmth, and air to grow. Next one is germination, the process by which a seed grows into a new plant. Next one is pollination. Pollen is transferred from one flower to another to help create seeds. Okay. Now, student, what you have to do? You have to read this chapter again. ठीक है, student? Now here comes the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो कौन सा पार्ट है जो पानी और मिनरल को ऑब्जर्व करता है? ऑप्शंस आर स्टेम, रूट, लीव, फ्लावर। सो द आंसर इज रूट, तो आप रूट पे टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ रूट दैट स्टोर फूड, कौन सा टाइप ऑफ रूट है जो कि स्टोर करता है फूड को? सो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए है फाइब्रस रूट, टैप रूट, एरियल रूट और बटरस रूट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइब्रस रूट। ओके, नेक्स्ट वन, what is the process called when a seed starts to grow into a new plant, जब सीड जो है नए प्लांट में ग्रो करता है तो ये प्रोसेस क्या है? ऑप्शंस आर pollination, germination, fertilization, reproduction. So the answer is germination, so take the B option. Okay, next one is which part of the flower make pollen grains, कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो pollen grains बनाता है? ऑप्शंस आर petals, stigma, anther, ovary. Okay, so the correct answer is anther, तो आप anther पे टिक कर दोगे। Okay, next one is what protects the seed inside a fruit, कौन सा ऐसा चीज है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट के अंदर? ऑप्शंस आर लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट। सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट फ्रूट, ऑप्शन डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज fill in the blanks with using fill in the blanks using suitable words. First one, the process by which a seed grows into a new plant is called, अब वो process जिसमें seed grow होता है एक नए plant में उसे हम बोलते हैं germination. So write down over here germination, GERMINATION. नेक्स्ट वन, डैश रूट्स हेल्प टू सपोर्ट ट्रीज लाइक द बैनियन ट्री, कौन सा रूट है जो कि सपोर्ट करता है ट्रीज को जैसे बैनियन ट्री में है? सो दैट इज एरियल रूट। सो राइट डाउन कैपिटल AERIAL, एरियल रूट्स। Okay, next one, the male part of a flower that produces pollen grains is the anther. So write down anther over here, ANTHER. Okay, next one, fruits protect the dash inside them, fruits protect the seed inside them. So write down seed as EED. Okay,
नेक्स्ट वन इज डैश इज नीडेड अलॉन्ग विद वाटर एंड वार्मथ फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। अब पानी और वार्मथ के साथ हमें क्या चाहिए, हवा भी चाहिए। ओके, सो राइट डाउन एयर ओवर हियर। सो कैपिटल ए देन आई आर, ठीक है। Now the next question is write capital T for true and capital F for false statement. First one, seeds always have only one seedling inside them. Seed में सिर्फ एक ही seedling होता है उसके अंदर. So yes, this is true. So write down capital T. Now next one, fibrous roots have one main root with smaller roots growing around it. Fibrous root में one main root नहीं होता है, वो tap root में होता है. So write down capital F over here. That is false. Okay. Next one, the stigma is a sticky part of the flower where pollen grains land. Stigma एक sticky part है flower का जहाँ पर pollen grains land होते हैं. So yes, this is true. So write down capital T. Next one is germination happen only when seeds get water, warmth and air. Germination तभी होता है जब seeds को water, warmth और air मिलता है. So yes, this is also true. So write down capital T. So write down student capital T. Now the next one is pollination can happen through wind, water और insects. Pollination जो है वो हवा के through, water के through और insects के through होता है. So yes, this is also true. So write down capital T over here. Now student, the next question is match the following. First one, roots. अब roots को आपको match करना है. आपको यहाँ पर option दिए गए हैं. Turns into fruit, support the plant in the soil, tiny baby plant inside a seed, transfer of pollen from one flower to another, or produce pollen grains. So the correct answer is support the plant in the soil. ठीक है, तो आप उसके साथ match कर दोगे. Now next one, pollination. Pollination को आप match करोगे transfer of pollen from one flower to another के साथ. ठीक है, so match with D1. Now next is anther. Anther को आप match करोगे produces the pollen grain के साथ, ठीक है, यानी कि E के साथ. Next one, embryo. Embryo को आप match करोगे tiny baby plant inside a seed के साथ. Okay. Next is flower. Flower को आप match करोगे turns into fruit के साथ, ठीक है. Now student, the next question is answer the following questions. So the first one is what are the two main types of roots and how are they different? आपको दो main type of root बताने और कैसे वो एक दूसरे से different है ये भी आपको बताना है, ठीक है. Next one, explain the process of germination in simple words. Germination का process आपको explain करना है अपने ही words में, ठीक है. Next one, how do flowers help plants in reproduction? कैसे flowers जो है वो plant की मदद करते हैं reproduction में, ये आपको explain करना है. Next thing is what is the role of the stigma in a flower? Stigma का क्या role है flower में, ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन, why are roots important for plants? Roots क्यों important है प्लांट के लिए, आपको बताना है. लिस्ट टू फंक्शंस, उनके दो फंक्शंस भी बताने हैं आपको, ठीक है. Now student, here comes the picture analysis point. Look at the picture of the plant given below. आपको पिक्चर दे रखी है यहाँ पर प्लांट की. Label the parts. आपको लेबल करना है इनके पार्ट्स को. Write the name of the plant parts for the labels. आपको लेबल यहाँ पर पुट करना है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नीचे की साइड है वो है आपका रूट, ठीक है. फिर उसके थोड़ा सा ऊपर है स्टेम, जो ऊपर की साइड है. ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज लीफ, दिस इज फ्रूट एंड दिस इज द फ्लावर. ओके, नाउ यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. आंसर द क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल? कौन सा प्लांट है, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि पानी और मिनरल को लेता है सॉइल से. नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इट स्टैंड टॉल एंड कैरी न्यूट्रिएंट्स टू अदर पार्ट्स? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि एकदम टॉल स्टैंड करता है और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है सभी पार्ट्स में, ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next is art integration part. Imagine you could create your own fruit. आप imagine करो कि आप अपना खुद का एक fruit create कर सकते हो. Draw a picture of it. आपको picture draw करनी है उसकी and show where the seeds are inside. और दिखाना है कहाँ पर seed है उसके, ठीक है. Give your fruit a special name. अपने fruit को एक special नाम देना है आपको and describe its taste and texture. उसका taste और texture भी आपको describe करना है, ठीक है. Now the next is subject integration part. We eat roots like carrot, beet and radish. हम roots खाते हैं carrot का, beet का, radish का. Why do you think these roots are healthy for us? ये root हमारे लिए healthy क्यों है, ये आपको बताना है. How do they help us grow strong? कैसे हमारी मदद करते हैं कि हम strong grow कर सके, ये आपको बताना है, ठीक है. Now here comes the life skill part. Why is it important to take care of plants and trees? क्यों important है कि हम plants और trees का अच्छे से ध्यान रखें. How do they help us? वो हमारी कैसे मदद करते हैं. And what can you do to protect them? आप क्या कर सकते हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है. Now student, here comes the activity part. Seed planting. आपको क्या करना है,
सबसे पहले फिल अ स्मॉल पॉट विथ सॉइल एंड प्लांट अ सीड अबाउट एन इंच डीप। आपको फिल करना है पॉट को सॉइल से और आपको सीड को प्लांट करना है थोड़ा सा इंच डीप फॉर्म में। देन उसके बाद वाटर द सॉइल लाइटली एंड प्लेस द पॉट इन अ सनी स्पॉट। फिर उसके बाद लाइटली आपको वाटर करना है सॉइल को एंड प्लेस करना है पॉट को सनी पार्ट में। नेक्स्ट थिंग इज observe the seed every day and draw pictures of the changes you see as the seed grows into a seedling। आपको हर दिन ऑब्जर्व करना है, जो जो आप ऑब्जर्व करो उसको ड्रॉ करो कि कैसे कैसे प्लांट जो है वो सीड जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आप क्या सीखे हो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में, ये आपको बताना है। हाउ डू दे वर्क टुगेदर टू मेक सीड, कैसे वो एक साथ काम करते हैं सीड को बनाने में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हाउ डिड योर सीडलिंग ग्रो, आपका सीडलिंग कैसे ग्रो हुआ है ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट वर द डिफरेंट स्टेजेस यू ऑब्जर्व, आपने कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस ऑब्जर्व की ये भी आपको बताना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स दी प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो, कौन सी डायरेक्शन में रूट ग्रो करते हैं ये आपको बताना है। एंड द स्टेम, और स्टेम कौन सी डायरेक्शन में करते हैं ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट वन, डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, क्या छोटे से जो प्लांट है वो सभी सीड से आते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।